एक बार को मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं। इस वक्त नीतीश कुमार पार्टी विस्तार के मिशन पर है, जिसके लिए उनका अगला पड़ाव है झारखंड। उनको फिलहाल कोई लेना देना नहीं है गठबंधन के सहयोगियों से। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। वजह जो भी बताई हो, लेकिन सबको पता है कि आजकल नीतीश कुमार ऊंट की चाल चल रहे हैं, तो वो कम से कम बीजेपी के बड़े नेताओं से या पीएम से मिले तो ज्यादा अच्छा है। झारखंड में जेडीयू की प्लानिंग है कि 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। प्लान ये है कि जेडीयू झारखंड के विधानसभा में कुर्मी को आधार बना करके चुनाव जीतने का काम करेगी। इसके लिए जेडीयू झारखंड में कुर्मी को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात कही जा रही है। वहीं राज्य में एक दूसरी बड़ी आबादी है आदिवासी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्य में आदिवासी समाज संथाल, मुंडा, उमराव, हो, पहाड़िया, इन तमाम 32 जातियों में बटे हुए हैं, जबकि कुर्मी जाति में सामाजिक एकता है जो आदिवासियों से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसी एकता को भुनाने चाहते हैं नीतीश कुमार, ताकि झारखंड में उनकी पार्टी की पैठ हो। अब जेडीयू झारखंड में कुर्मी को अनुसूचित जाति में शामिल कराने को लेकर के कई संगठन और नेता जो हैं वो नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की और कहा कि इस पूरे मसले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाए। तो ये तो था एक प्लान। अब दूसरे प्लान की भी बात कर लेते हैं कि कैसे नीतीश कुमार झारखंड में अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं। झारखंड में नीतीश अपने पुराने दोस्त और राजनीति के नए साथी सरयू राय के साथ तालमेल करना चाहते हैं, ताकि चुनाव लड़ा जा सके, जिसको लेकर लगातार खबरें भी आती रही हैं। सरयू राय का नाम चर्चा में है, बीजेपी से बगावत करके अपने लिए बेहतर भविष्य की कोशिश में है। वैसे सरयू राय झारखंड की सियासत में चाणक्य कहे जाते हैं। विद्यार्थी परिषद से जुड़े, फिर बीजेपी में आए। बिहार विभाजन के बाद सरयू राय ने झारखंड को अपना राजनीतिक केंद्र बनाया। सरयू राय 2014 से लेकर 2019 के बीच में झारखंड की रघुवर दास सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री से कभी उनकी बनी ही नहीं, जिस तरीके का उनका मिजाज है। नतीजा ये रहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट ही काट दिया। नाराज सरयू राय ने अपनी खुद की सीट जमशेदपुर पश्चिमी छोड़ दी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने पहुंचे। और मजे की बात ये रही कि उन्होंने रघुवर दास को हरा भी दिया। उनको परास्त करके झारखंड की राजनीति में अपनी पैठ बरकरार रखी। यानी कुल मिला के नीतीश कुमार की जेडीयू अब ग्रोथ के लिए झारखंड में सरयू बाबू के सहारे होगी। बीजेपी से सरयू की बनी नहीं है, नीतीश को बीजेपी की पड़ी नहीं है। तो नीतीश कुमार के लक्षण तो ऐसे हैं जो बीजेपी को हमेशा टेंशन देते हैं। इस वीडियो में इस खबर में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।